प्राचीन काल में एक राज्य में बीरबल नाम का एक युवक रहता था। वह बेरोजगार था किंतु बड़ा ही आत्मविश्वासी था। एक दिन वह अपने राजा के पास गया और उससे प्रार्थना की। महाराज, मुझे आप अपनी सेवा का अवसर दें और बदले में मैं आपसे 4 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन देने की इच्छा रखता हूँ। युवक, तुम मेरी किस प्रकार सेवा करोगे, ऐसा महाराज ने प्रश्न पूछा। तो युवक बोला, राजन, मेरे पास 2 भुजाएं हैं, मेरी तलवार है और मेरी स्वामी भक्ति। इतना सब कुछ मेरे पास पर्याप्त है जो आपकी सेवा के लिए आवश्यक है। युवक ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया, किंतु मैं इसके बदले आपसे 4 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहता हूँ। उस समय राजा का महामंत्री भी वहीं था। उसको व्यक्ति की बड़ी ही परख थी। उसने उस युवक की बात सुनी और राजा से प्रार्थना की कि महाराज, 4 स्वर्ण मुद्राओं में यदि यह युवक काम करने के लिए तैयार है तो हमें इसके गुणों की परीक्षा करनी चाहिए। महाराज के परामर्श पर राजा ने बीरबल को नौकरी दे दी और उसे अपने शयन कक्ष का पहरेदार नियुक्त कर दिया। रात में जब राजा सोता था तो बीरबल शयन कक्ष के बाहर पहरा दिया करता था। एक दिन जब वह पहरा दे रहा था, तभी रात में एक स्त्री के रोने की आवाज़ वातावरण में गूंजने लगी। स्त्री की आवाज़ सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, जरा देखो तो यह कौन रो रहा है? यह कौन दुखी नारी है जो हमारे राज्य में इस समय रो रही है? तो बीरबल ने उत्तर दिया, जो आज्ञा महाराज। और इतना कहकर बीरबल चल दिया। रात अंधेरी थी और बीरबल चले जा रहा था। अंत में जाते जाते जब उसने बाहर कुछ नहीं देखा तो वह और भी आगे बढ़ गया। रात अंधेरी थी। राजा ने सोचा कि इस अंधकार में अकेले बीरबल का जाना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे भी उसके साथ ही चलना चाहिए। इसी बहाने मैं उसकी गुण भी परीक्षा कर लूँगा। इसलिए राजा ने अपनी तलवार ली और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। किंतु राजा इस प्रकार जा रहा था कि बीरबल को उसके आने का पता ना चले। राजा इस बहाने से बीरबल की परीक्षा भी लेना चाहता था। थोड़ी दूर चलकर बीरबल ने देखा कि एक मंदिर के चबूतरे पर एक स्त्री बैठी हुई है और खड़ी भी हो जाती है कभी कभी। वह स्त्री बेहद ही रूपमती थी। बीरबल उसके पास गया और अत्यंत विनम्रता से बोला कि देवी, आप कौन हैं और रो क्यों रही हैं? आपकी चिंता का क्या कारण है? मैं तुम्हारे महाराज की राजलक्ष्मी हूँ, ऐसा इस स्त्री ने उत्तर दिया। और अब मैं यह राज्य छोड़कर जा रही हूँ। कल ही तुम्हारा राज्य निर्धन हो जाएगा और उसकी सारी कीर्ति व ऐश्वर्य समाप्त हो जाएंगे। स्त्री के द्वारा ऐसा वचन सुनने से बीरबल को मन ही मन धक्का सा लगा। उसने उस स्त्री से प्रार्थना की कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्या आप इसी राज्य में रुक जाएं। तो राजलक्ष्मी ने कहा, ऐसा संभव है, मैं रुक तो सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। ये तुम अपने इकलौते पुत्र को लाकर देवी सर्वमंगला के चरणों में भेंट चढ़ा दो, तो मैं इस राज्य को छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर आपके राजा के दरबार में रहूंगी। तो बीरबल ने तुरंत अपने घर की ओर चल दिया। राजा यह सब छिपकर देख रहा था
बीरबल ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से यह सारी बात बताई तो पत्नी भी बोली कि यदि मेरे या मेरे पुत्र के मरने से राज की लक्ष्मी रुक रही है तो उसे रुक जाना चाहिए। पत्नी ने कहा, राजलक्ष्मी को रुकना ही चाहिए, वह हमारे एक पुत्र से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। फिर बीरबल ने पुत्र को भी जगाया और उससे भी सारी बात बताई। इससे पुत्र ने कहा कि यदि मेरा शरीर राज के काम आए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आप बेझिझक मेरे प्राणों की बलि दे दीजिएगा। इतना सब होने के बाद तीनों देवी माँ के मंदिर पहुँचे। वहाँ जाकर बीरबल ने तलवार से अपने पुत्र का शीश काटकर माँ देवी सर्वमंगला के चरणों में चढ़ा दिया, परंतु मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ और उसने भी न जीने का निश्चय करके अपना सर काटने का दृढ़ किया। पति और पुत्र के वियोग में बीरबल की पत्नी ने भी सोचा कि यदि पति और पुत्र ना रहें तो मेरे जीने का क्या उद्देश्य है। जिस देश की खातिर मेरे पति व पुत्र के प्राण जा रहे हैं उसी देश की खातिर मैं भी अपने प्राणों को क्यों ना न्यौछावर कर दूं। यही सोचकर सभी ने बारी बारी से अपने गर्दन काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दी। बीरबल के इस त्याग को देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और इस त्याग के सामने उसे अपना जीवन और राज्य अत्यंत छोटा लगने लगा और उसने भी मरने का निश्चय किया, किंतु इससे पहले वह उस देवी से मिलना चाहता था। अतः वह देवी के सामने गया और बोला, हे देवी, आपने जो भी इच्छा की थी उसके अनुसार ही मेरे सेवक और उसके परिवार के प्राण चले गए हैं। अब बताइए, अब आपकी क्या इच्छा है और कैसे मैं आपको और अधिक प्रसन्न कर सकता हूँ। तो स्त्री बोली, बस मैं तुमसे पहले से ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी राजलक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, वह अच्छा है और इसी देश की रहेगी। जिस देश की प्रजा और अपने राजा के प्रति इतनी निष्ठावान हो तथा राजा भी अपनी प्रजा से इतना ही प्रेम करता हो तो भला उस राज्य की राजलक्ष्मी कैसे जा सकती है। इतना कहने के बाद उसने तीनों के प्राण वापस कर दिए। राजा ने कहा, नहीं माँ, मुझे राजलक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बीरबल और उसका परिवार ही चाहिए। ऐसा सच्चा सेवक तो बहुत नसीबों वालों को प्राप्त होता है। देवी राजा पर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गई। देवी ने राजा को राजलक्ष्मी भी लौटा दी और बीरबल का परिवार भी वापस कर दिया। दूसरी सुबह दरबार लगा तो दरबार में राजा ने दरबारियों को और बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति और तुम्हारे द्वारा किए गए कामों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, और बताइए मैं तुमको इसके लिए क्या इनाम दूँ। तो बीरबल ने कहा, हे महाराज, आपका विश्वास ही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है, इसलिए हे महाराज, मुझे अपनी सेवा का मौका हमेशा देते रहना है। हे महाराज, मुझे अपनी सेवा का मौका हमेशा देते रहना है।